अनंत सिंह को AK-47 केस में पटना हाईकोर्ट ने बरी किया। बिहार के मोकामा से पूर्व विधायक अनंत सिंह को पटना हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। चर्चित AK-47 केस में पटना हाईकोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया है। बताया जा रहा है कि इस केस में सबूत के अभाव में अनंत सिंह को बरी किया गया है। इस केस में साल 2016 में अनंत सिंह को जेल जाना पड़ा था। लालू यादव बोले, दिल्ली से हक छीनना पड़ता है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने सीएम और जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष नीतीश कुमार को बीजेपी की अगुवाई में चल रही केंद्र की सरकार के खिलाफ उकसाते हुए कहा कि दिल्ली में हक मांगना नहीं, छीनना पड़ता है। माउंटेन मैन दशरथ मांझी के नाम पर हो गया एयरपोर्ट का नाम। केंद्र की एनडीए सरकार में शामिल हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने मांग की है कि गया एयरपोर्ट का नाम माउंटेन मैन दशरथ मांझी के नाम पर रखा जाए। बता दें कि हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी अभी केंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। वहीं जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन बिहार में कैबिनेट मंत्री हैं। अंगूठे और आधार कार्ड हो गए मिसमैच, 2000 नियोजित शिक्षकों की काउंसलिंग रुकी। बिहार में सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण नियोजित शिक्षकों की काउंसलिंग के दौरान 2000 ऐसे मामले आए हैं जिनमें शिक्षकों के अंगूठे का निशान और आधार कार्ड में लिखे नाम व नंबर मैच नहीं हुए हैं। ऐसे शिक्षकों की काउंसलिंग पूरी नहीं हो पा रही है। ऐसे शिक्षकों को आगे क्या करना है, इसको लेकर शिक्षा विभाग बाद में निर्णय लेगा और दिशा निर्देश जारी करेगा। सिर्फ एक क्लिक करने में भी लापरवाही, बिहार के 400 सीओ को क्यों मिला नोटिस। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने योजनाओं का सही तरीके से क्रियान्वयन नहीं करने वाले सीओ समेत संबंधित पदाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। जमीन से संबंधित दस्तावेज और अभिलेख की ऑनलाइन कॉपी मुहैया कराने को लेकर डिजिटल हस्ताक्षर करने में लापरवाही बरतने वाले 400 सीओ और 37 जिलों के जिला अभिलेखागार पदाधिकारी को विभाग ने शो कॉज किया है। गया में चल रहे अवैध निजी स्कूलों पर लगेगी ताला। गया में अवैध तौर पर निजी स्कूल चलाने वाले पर कार्रवाई की जाएगी। दोषी पाए जाने पर 10 दिन के अंदर विद्यालय सील कर दिया जाएगा। इस आदेश के बाद स्कूल प्रबंधकों में हड़कंप की स्थिति बनी हुई है। यह निर्देश गया के डीएम डॉक्टर त्यागराजन SM ने दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि निर्देश संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी जिम्मेदार होंगे और उन पर भी कार्रवाई होगी। 2 अधिकारी समेत 23 पुलिसकर्मियों को मिलेगा सम्मान। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बिहार के 2 वरिष्ठ अधिकारियों को विभाग में विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक सहित सब इंस्पेक्टर एवं 5 पुलिस कांस्टेबल को गैलेंट्री अवार्ड एवं 16 पुलिसकर्मियों को सराहनीय पदक देने की घोषणा की गई है, जो कि केंद्र की सरकार की ओर से मिलेगा। पटना के बाहरी क्षेत्र में मुखिया से पास नक्शा मान्य नहीं, फंसे कई प्रोजेक्ट। शहरी क्षेत्र से बाहर के ग्रामीण इलाकों में नक्शे की स्वीकृति का मामला अटकने से रियल एस्टेट के कई प्रोजेक्ट फंस गए हैं। बिहार रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी रेरा ने शहर के बाहरी क्षेत्र में मुखिया के द्वारा पास नक्शे पर बनने वाले प्रोजेक्ट का निबंधन फिलहाल रोका हुआ है। रेरा ने राज्य सरकार से प्लानिंग एरिया से बाहर के प्रोजेक्ट को लेकर गाइडलाइन मांगी है। नीतीश सरकार का नया निर्देश, बिहार प्रशासनिक सेवा से IAS बने अफसरों को संयुक्त सचिव का दर्जा। केंद्र कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की ओर से बिहार प्रशासनिक सेवा के कई अधिकारियों को 12 अगस्त को भारतीय प्रशासनिक सेवा में प्रोन्नति दी गई थी। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार ने इनके लिए एक और नया आदेश जारी कर दिया है। इसके तहत बीप्रसे से बने IAS 20 अधिकारियों को संयुक्त सचिव का दर्जा दे दिया गया है। बिहार के गांव के लोगों को नल जल का पानी दिन में 3 बार मिलने जा रहा। बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों को अब नल जल का पानी दिन में 3 बार सप्लाई किया जाएगा। इसकी घोषणा बिहार सरकार ने 14 अगस्त दोपहर 3 बजे की है। सरकार की इस घोषणा से गांव के लोगों का पानी का किल्लत नहीं होगा। प्रशांत किशोर का बयान, जनसुराज अभियान एक गंगा है और कुछ नेताओं के जुड़ने से यह मैली नहीं होगी। प्रशांत किशोर ने कहा, 2 साल से पदयात्रा की जा रही है लेकिन लोग अभी भी जुड़ रहे हैं। लोगों ने भी हवा का रुख भांप लिया है। उन्होंने कहा, जनसुराज अभियान एक गंगा है और कुछ नेताओं के जुड़ने से यह मैली नहीं होगी। उनका कहना है कि 1 करोड़ लोगों ने जनसुराज का समर्थन दिया है और इसमें से 99% ऐसे लोग हैं जो राजनीति में नहीं है, जिनके बाप दादा MP MLA नहीं रहे। उन्हें हम चुनाव के मैदान में उतारेंगे।
जल्द लागू होगी ई निबंधन व्यवस्था, शादियों की अब होगी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। बिहार में अब शादियों का रजिस्ट्रेशन भी ऑनलाइन हो सकेगा, जिससे लोगों को दफ्तरों के चक्कर लगाने नहीं पड़ेंगे। यह सुविधा नई ई निबंधन सॉफ्टवेयर के माध्यम से मिलेगी। पहले चरण में यह सुविधा 5 रजिस्ट्रेशन कार्यालयों में शुरू की गई है। मंत्री रत्नेश सदा ने बताया कि जल्द ही पूरी राज्य में यह सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। क्या टूटने वाली है मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव की दोस्ती? बिहार की राजनीति में कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। अब कुछ विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी को लेकर कहा जा रहा है। सियासी गलियारों में चर्चा है कि तेजस्वी के बेहद करीबी और खास दोस्त सहनी महागठबंधन का साथ छोड़कर एक बार फिर एनडीए ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि उन्होंने साफ कर दिया है कि वह 2025 का चुनाव तेजस्वी के नेतृत्व में लड़ेंगे। वहीं दूसरी ओर एनडीए के नेता सहनी के स्वागत की बातें करने लगे हैं। हाईकोर्ट ने हेमंत सरकार को दिए सख्त निर्देश। झारखंड उच्च न्यायालय ने मंगलवार को राज्य सरकार को एक महत्वपूर्ण निर्देश देते हुए संथाल परगना क्षेत्र में शरण लेने वाले बांग्लादेश के अवैध प्रवासियों की पहचान करने को कहा है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद और न्यायमूर्ति अरुण कुमार राय की खंडपीठ ने बांग्लादेशियों के अवैध प्रवास के जुड़ी एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार को क्षेत्र के मूल निवासियों की पहचान के लिए अभियान शुरू करने का आदेश दिया। कांग्रेस की झारखंड रैली की योजना। कांग्रेस अगस्त के अंतिम सप्ताह और सितंबर के पहले सप्ताह में झारखंड में रैली करेगी, जिसमें राहुल गांधी भी शामिल होंगे। पार्टी ने आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर महाराष्ट्र के बाद झारखंड में बड़ी रैली का निर्णय लिया है। 22 अगस्त से कांग्रेस देशव्यापी आंदोलन शुरू कर सकती है, जिसमें संविधान की रक्षा, जातीय जनगणना और भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाए जाएंगे। स्वतंत्रता दिवस पर झारखंड के कर्मियों को सम्मान। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में झारखंड के 19 कर्मियों को वीरता और सराहनीय सेवा पदक से सम्मानित किया जाएगा। गढ़वा के एसपी दीपक कुमार पांडे और फायर विभाग के प्यारे लाल तंबवार को वीरता पदक मिलेगा। प्यारेलाल तंबवार को साहिबगंज में आगजनी को काबू में करने के लिए सम्मानित किया गया, जबकि दीपक कुमार पांडे को नक्सलियों के खिलाफ उनकी वीरता के लिए। पीएम मोदी कर सकते हैं बिरसा मुंडा टूरिस्ट सर्किट का शिलान्यास। झारखंड के खूंटी में भगवान बिरसा मुंडा से जुड़े स्थलों को विकसित करने के लिए बिरसा मुंडा टूरिस्ट सर्किट बनाया जाएगा, जिसमें 40 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिली है। डीपीआर पीएमओ को भेजा जाएगा और पीएम मोदी के हाथों शिलान्यास की संभावना है। रांची में यूनिटी मॉल का शिलान्यास भी संभव है। झारखंड को मिलेगा 1.36 लाख करोड़ रुपए की बकाया रॉयल्टी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार केंद्र सरकार से 1.36 लाख करोड़ रुपए रॉयल्टी बकाया के भुगतान की मांग उठाते रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उन्होंने प्रसन्नता जाहिर करते हुए इससे बड़ी जीत बताई है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का आभार जताते हुए कहा कि कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले से हमारी लगातार मांग सफल हुई है। अब झारखंड को केंद्र से अपने बकाये के 1.36 लाख करोड़ रुपए मिलेंगे। समीर महंती की रद्द हो विधायकी, भाजपा ने उठाई मांग। बहरागोरा से झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी झामुमो के विधायक समीर महंती की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। लोकसभा चुनाव में निर्धारित सीमा के अधिक खर्च करने पर संबंधी चुनाव आयोग के नोटिस के बाद भाजपा ने बुधवार को इस मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाया है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि महंती की विधायकी समाप्त की जाए। चुनावी खर्च में सीमा से ज्यादा खर्च करने पर नोटिस किए जाने का स्वागत करते हुए उन्होंने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने इस संबंध में चुनाव आयोग से शिकायत की थी। बंगलास्तान बनाने की चल रही साजिश, बीजेपी नेता का सनसनीखेज दावा। झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने बांग्लादेश के घटनाक्रम पर सनसनीखेज दावा किया है। बाबूलाल मरांडी ने खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि झारखंड के बड़े हिस्से, बिहार का किशनगंज जिला, पश्चिम बंगाल, अधिकांश उत्तर पूर्वी राज्य, नेपाल और म्यांमार के कुछ हिस्सों को मिलाकर बंगलास्तान नामक देश बनाने की साजिश चल रही है। Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share, and subscribe.